अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। जी, इसको हम रीड कर रहे थे। कितना हुआ था यहाँ से? हुआ था या नहीं हुआ था, ये बताएं। तो आखिरी दो पढ़ लिया था किसने? ये तीनों पढ़ लिए थे। जी। चलें, एक दफ़ा मैं फिर पढ़ लेता हूँ, क्योंकि हमने इसमें जो है ना वो कुछ सॉल्व करना है, तो इसलिए मैं दोबारा से पढ़ देता हूँ। तो एक दफ़ा क्लास ग्रुप वालों को बता भी दें। जो क्लासेस की मैंने ब्रेक लेनी थी ना, वो ऐसे कॉन्टिन्यूसली वो मोस्ट प्रोबेबली नहीं होगी, क्योंकि लकीली जो है वो मुझे ये चीज़ पता चल गई कि कैसे, मतलब कैसे नहीं, ऑनलाइन अप्लाई किया जा सकता है पासपोर्ट के लिए भी। पहले हमने नाइकोप ऑनलाइन अप्लाई किया, और फिर अब जो है वो पासपोर्ट का भी वो यहाँ पे हमारी क्लास में होते हैं अक्सर, कमर अहमद साहब, उन्होंने मुझे बताया था कि ऑनलाइन भी अप्लाई हो सकता है। तो मैंने उसको चेक किया है, तो लकीली मुझे वो मिल गया है। ठीक है। और उसमें 2 साल से नीचे तक का जो बच्चा होता है उसके लिए ऑनलाइन आप अप्लाई कर सकते हैं। और तो वो मैंने अप्लाई तकरीबन कर लिया है। तो अब भी जो मैंने इस तरह से आप लोगों से कहा था कि मैं 3-4 दिन के लिए इकट्ठा ही गायब हो जाऊंगा, तो वो शायद ना हो। ठीक है। तो अब सिचुएशन ये है कि आपको 2 मेकअप क्लासेस मैंने दी हुई हैं। वो किसी भी स्टेज पे मैं जो है वो जहाँ पे मुझे ज़रूरत महसूस होगी, वो मैं 1-2 दिन की छुट्टी आप लोगों से ले लूँगा। ठीक है जी। बाकी हमारा रेगुलर जिस तरह से चल रहा है वैसे चलता रहेगा। अच्छा जी, तो शुरू करते हैं। असल मरहबा महमद। मरहबा महमद, तुम कैसे हो? नसल नसलसन, तुम कैसे हो? ईयम असल sen नसलसन, मैं ठीक हूँ। असल, तुम कैसी हो? इश्तेम चौक योनुम, मैं जॉब पे हूँ, ऑफिस में हूँ, बहुत मसरूफ हूँ। sen neredesin, तुम कहाँ पे हो? ben de işteyim, मैं भी काम पे हूँ। görüşürüz, मिलते हैं। görüşürüz, मिलते हैं। ठीक है जी। तो अब इसके अंदर 2 लोग जो काम पे हों और मसरूफ भी हों, तो ये कौन कौन से लोग आपको नज़र आ रहे हैं? फर्स्ट पिक्चर में मेहमद। फर्स्ट में जो है वो तो महमद। नंबर 1 और नंबर 3। जी जी, ये महमद है और ये आसल है। ठीक है जी। उसके बाद है अली सलाम जैम नेरेदिसिनिस। सलाम जैम, आप कहाँ पे हैं? सलाम अली जान काफिदिस। इसका मतलब है फ़ोन पे बात हो रही है। तो अली फ़ोन कर रहा है, और एक से ज़्यादा लोग हैं वहाँ पे जिनको कर रहा है, काफ़े देयिस की वजह से ना। तो इसका मतलब है ये अली हुआ,
और ये जैम, और सेकंड इसके साथ जो दूसरी बंदी है उसका नाम ये नीचे दिया हुआ है, मीने दे बुरादा, तो ये मीने है, जैम वे मीने। ठीक है जी। सलाम अली जान काफे देइस औरस नेरे दे, यहाँ पे मैंने आपको कहा था शायद, अगर आपको याद हो, नेरे सी होना चाहिए, नेरे दे नहीं होना चाहिए। औरस नेरे से ओ यार नेरे दे, ओ नेरे दे, इस तरह करके हम बोलेंगे तो ठीक है, अदरवाइज औरस के साथ नेरे से लगाना चाहिए। ताकसीम ये दीनजी जद्दे दे, ताकसीम 7 नंबर रोड पर, तकसीम में 7 नंबर रोड पर आप कह सकते हैं। सिज कच किशी सिनिस, आप कितने लोग हैं? एक ही किशी, ये 2 लोग हैं। मीने दे बुरादा, मीने भी यहाँ पे है। तमाम और अदा गुरु शुरुस, ठीक है जी, वहां पे मिलते हैं। उसके बाद 2 लोग बचे हैं, अब उनमें से एक ये है और एक ये है। हमने पनार और नाला डिसाइड करना है कि कौन कौन है। मरहबा नाला बेन ओकुलदाइम सेन ओकुलदा मसन, मरहबा नाला मैं स्कूल में हूँ, तुम स्कूल में हो क्या? मरहबा पनार हायर ओकुलदा देइम एफ देइम, नहीं मैं स्कूल में नहीं हूँ, घर पे हूँ। तो ये घर पे लग रही है और ये स्कूल में लग रही है, तो ये पनार हो जाएगी और ये जो है वो नाला हो जाएगी। नदैन खास्ता मसन, क्यों बीमार हो क्या? एवेचो खास्ताइम, हाँ मैं बहुत बीमार हूँ। गेचमी शोलसुन, गेट वेल सुन। साउल, सलामत रहो, शुक्रिया के मानी में इसको हम ले सकते हैं। अब इसको देखते हुए हमने नीचे वाला जो है वो पढ़ना है। अच्छा जी, अशादे की जुमले ले दोरू इसे दे यानलशी से ये याजालम, नीचे दिए गए जुमले अगर ठीक हैं तो उनके सामने दे लिखना है हमने, और गलत हैं तो उनके सामने हमने ये लिखना है। आस्ल चौक यौन, आस्ल जो है वो किस में थी? पहले ही। यस सर सही है। अच्छा ठीक है, खांसी वांसी करनी हो तो माइक बंद कर लिया करें। अच्छा, आस्ल चौक यौन, तो ये मसरूफ थी तो ठीक है, हम इसको दोरू कर लेते हैं। अली हास्ता, अली बीमार है, अली हास्ता नहीं है, अली ने ऐसी कोई बात नहीं की, यानलिश, तो ये यानलिश हो जाएगा। नाला ओकुलदा देइल, बिल्कुल ये बात ठीक है, ओकुलदा देइलिम दोरू। मेहमत व आस्ल इश्तलर, मेहमत और आस्ल दोनों ही काम पे हैं। इश्तयिम और बैंद इश्तयिम, ठीक है जी। उसकी वजह से मेहमत व आस्ल इश्तलर दोरू। अली व मीने ताकसीन दिलर, अली व मीने नहीं, यहाँ पे जैम हो जाता ना अली की जगह पे, फिर दोरू हो जाता, ये इस वजह से जो है वो यानलिश है। और यहाँ पे भी जो है वो नाला अगर हो जाता तो ठीक था। ठीक है जी। उसके बाद है, वालेकुम सलाम। कमर साहब आपने मेरे काफी पैसे बचा दिए। वो सर ऑनलाइन हो गया काम? बस एक काम रह गया, अल्लाह करे कि वो पाकिस्तानी सिस्टम में बाज़ औक़ात जो है ना, किसी टाइम पे भी जाके जो है वो मसाइल पैदा हो सकते हैं। लेकिन ये है कि आपके कहने पे मैंने ऐसे ही बैठे बैठे खोल के देखा कि क्या पॉसिबल है कि हम ऑनलाइन अप्लाई कर सकें, तो वो निकल आया उसमें से, और हमने उसको मतलब कह लें कि एक चीज़ रह गई है, फिंगरप्रिंट्स, पेरेंट्स के फिंगरप्रिंट्स उन्होंने मांगे हुए हैं, बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह हमने अपलोड कर दिए आज इंशाल्लाह। उसमें भी, हाँ उसमें भी अगर जैसे फॉर एग्जांपल हम उस पर क्लिक करके देख लेते हैं ना कि यहाँ उस सिस्टम में उन्होंने दिया हुआ है फॉर्म फिल करने के लिए, तो हम कल ही इसको काम को निपटा चुके होते, लेकिन हमने देखा नहीं कि यहाँ पे डाउनलोड्स में या किसी जगह पे ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ था कि ये वाला फॉर्म जो है वो लेके इसके ऊपर लगाएं फिंगरप्रिंट्स। तो जी सर, अब वो जब उसको हमने सेलेक्ट किया ना अपलोड करने के लिए, तो उसमें फ़ौरन ऑप्शन आ गया कि मदर के लिए, फादर के लिए जो है ना वो अलग अलग फॉर्म डाउनलोड कर लें और उसके बाद जो है वो
उसको प्रिंट करके उसके ऊपर लगा के फिंगरप्रिंट्स और उसको दोबारा अपलोड कर दें। इसके अलावा भी एक ऑप्शन होता है, वो मोबाइल की जो ऐप होती है ना, उसमें आप मोबाइल ऐप इंस्टॉल करें, लेकिन वो जो एप्लीकेंट होता है ना सिर्फ उसी के लिए हो सकता है। हमारे केस में हम चूँकि बच्चे के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इस सूरत में यानी हमारे फिंगरप्रिंट्स के ऑप्शन वहाँ पे नहीं आ रही। जी सर, वो आप जो है ना उसको जब फिंगरप्रिंट्स पे फॉर्म पे लगाने के बाद जो है वो जब स्कैन करवाना पड़ेगा मेरे आपको। पास है स्कैनर, कंप्यूटर वो वो प्रिंटर है, तो प्रिंटर में स्कैनर भी है। स्कैनर होगा जी सर, उसको और वो ब्लैक एंड व्हाइट 600 स्कैन। DPI पे हमने असल में ना हाँ कल जुगाड़ ये निकाला था कि जो फॉर्म होता है ना उसकी वो वाली जगह असल में उसी तरह से है फॉर्म। ये जो वहाँ से डाउनलोड करने के बाद प्रिंट निकला है वो इस तरह से निकला है कि मैं अभी दिखाता हूँ आपको। जी सर, वो मुझे मालूम, मैंने अभी हाल ही में बनवाया ना पासपोर्ट ऑनलाइन अपने। हाँ जी, ये इस तरह का फॉर्म निकला है जी और जी इसमें जी असल सर। में हमने यहाँ पे करना है। जी जी। और ये वाला हम जुगाड़ निकाल चुके थे, अच्छा। यानी हम उसको मतलब एक वो निकाल के ना ऐसे जनरल जो फॉर्म होता है तो उसके वो वाले हिस्से के अंदर हमने वो लगा के और उसके ऊपर हमने लिख दिया था ये फादर का है ये मदर का है, और इसी को हम अपलोड करने वाले थे अगर ऑप्शन में ना निकलता तो। जी सर, ये उसमें 3-4 फिंगर्स प्रिंट देने होंगे, दो दो हाँ जी ऐसे ही है, लेफ्ट और 4 ही राइट के। दिए, 4 ही दिए हैं। जी ये जी देखें ना, जी जी। ये 4 ही दिए हैं हमने। हाँ तो ये ऐसे तो ही। वो हमने जुगाड़ जुगाड़ लगाने लगे थे, लेकिन लकीली वो जब अपलोड करने पे गए ना ये फिंगरप्रिंट्स लगाने के बाद तो उन्होंने फॉर्म डाउनलोड का ऑप्शन दे दिया। तो फिर अब ये जी है कि हम इसको दोबारा से करेंगे और दोबारा। और दूसरा मेरा पासपोर्ट ऑफिस में भी थे कुछ लिंक्स, हमारे एरिया में जो पासपोर्ट ऑफिस में थे ना साहब, जी उनके जी साथ सर। है कुछ ताल्लुकात, तो उनको भी मैंने फ़ोन करके पूछा तो उन्होंने भी थोड़ा सा गाइड किया। जी तो जी। बहरहाल अब ये है कि हमने प्रिंट निकाली है आज रात इसको दोबारा से करके, तो ये काम इधर तो बैठे सर बैठे। वो आप घर का एड्रेस उसमें डाल दीजिए, जहाँ पर आपकी रिहाइश है वो आपके घर पे पहुंच जाएंगे। ऐसे ही है, ऐसे ही है क्योंकि एग्जैक्टली मैंने, जो हाँ मैंने अभी दो बनवाए थे तो ढाई मेरा हजार जो एड्रेस है भी वो याद उन्होंने है। एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा चार्ज किया 2-2.5 हजार। जैसे नाइकोप में भी इसी तरह से था, जो नॉर्मल फीस थी उसमें 2-2.5 हजार एक्स्ट्रा वो जी कार्गो जी के चार्जेस वो डाल लेते हैं। ऐसे ही है, जी इसी जी। तरह ही कर रहे हैं हम। ये ठीक बड़ा है। आसान हो गया काम इस तरह से, जी जी। अच्छे खासे कह लें कि पैसे बच गए अब घूमे फिरेंगे तो सही हम, लेकिन वो ये है कि वो मतलब जिस तरह से थोड़ा सा रिलैक्स होंगे उस तरह से। क्योंकि मेरा और सर एक्सपीरियंस था पाकिस्तान में भी, मैंने अपनी जो पोती है उसका मैंने 1 महीने की पोती का पासपोर्ट बनवाया था, इसलिए मुझे मालूम है कि बच्चे का पासपोर्ट बन जाता है। हम्म, और आप उसका शनाख्ती कार्ड भी बनवा सकते हैं वो बनवा उसका। लिया ना, ये हाँ बनवाने के लिए वो बनवाना जरूरी था, वो बनवा चुके हैं हम। उसमें फिंगरप्रिंट्स जरूरी नहीं थे, इसमें जी फिंगरप्रिंट्स मांग रहे हैं। जी जी जी। सही सर। ठीक चलें है। खैर, ये डिस्कस करने का फायदा ये है कि बाकी लोगों को भी इंफॉर्मेशन मिल गई ठीक है। किसी और के भी पैसे बच जाएंगे। जी सर जी, सर आप पाकिस्तान आ रहे हैं? पाकिस्तान तो फिलहाल नहीं आ रहे, 1 साल अभी और रहता है मेरा यहाँ पे, कम अज़ कम अगले साल अगस्त तक मैं यहाँ पे ही हूँ, उसके बाद देखते हैं। पासपोर्ट बनवाना इसलिए ज़रूरी था कि यहाँ पे चाहे बच्चा यहाँ पे भी पैदा हो ना तो उसकी किमलिक बनवानी पड़ती है, और किमलिक बनवाने के लिए पासपोर्ट का होना ज़रूरी है, तो वो इसलिए बनवाया। और किसी टाइम फॉर एग्जांपल आपको इमरजेंसी में ट्रैवल करना भी पड़ जाता है तो उस सूरत में आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, पासपोर्ट और वो नाइकोप होता है, तो वो दोनों चीज़ें हम इस वजह से बनवा रहे हैं। चलें जी, अब ये 2 सवालों के जवाब देने हैं सब ने। Siz şimdi neredesiniz? Kaç kişisiniz? कौन दे रहा है जवाब सबसे पहले? Siz şimdi जी, neredesiniz? biz को Aa, हम biz इसको इस तरह से, biz şimdi sınıf biz şimdi sınıftayız. sınıfta Sınıfta değil, sınıftayız. sınıfta. Sınıfta Sınıfta. Sınıfta değil, sınıftayız. sınıfta. Sınıfta. Biz şimdi Biz sınıftayız. Kaç şimdi kişiyiz? Kaç kişiyiz? sınıfta
सेकंड क्वेश्चन का काच किशिनिस। किशी सिनिस का जवाब हमने देना है किशीइज में। सर किशिनिशिस का मतलब किशी कितने लोग हैं आप? किशी आ, हम कहेंगे, आ, जवाब में हम सनिफ कहेंगे किशीइज। सनफ्ता सनफ्ता दुकुस किशिनिस किशीइज। किशिसिनिस। किशीइज। जवाब में ना हमने बिज की फॉर्म में जवाब देना है। सवाल सिज में है, जवाब बिज में। ठीक है, ओके यहाँ पे बिज शिमदी सनफ्ता इज, यहाँ पे दोकुस किशीइज। ठीक है, इसको हम अगर मुख्तलिफ अंदाज में बात करें तो कहेंगे, फॉर एग्जाम्पल किरण आपके हवाले से मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि आपके बच्चे हैं कितने हैं, लेकिन एटलीस्ट दो सर लोगों का 3 तो है। मैं, कितने? 3 3। तो आप कह सकती हैं बिज शिमदी एवदे Şimdi एवदे एवदेइज evdeyiz. एवदेइज। ये करने के बाद सेकंड क्वेश्चन का आंसर आप देंगी बेश किशीइज। उज होगा बैश होगा। 3+3+, ओ मतलब टोटल कितने 3+2 वो है टोटल। फैमिली मेंबर? नहीं, फैमिली मेंबर की बात नहीं हो रही। आप इस वक्त किधर हैं? हमने कहा आपके लिए, मैंने बोला कि एफ देइस बीस शिमदी एफ देइस। जब आप घर पे कहेंगे कि हम घर पे हैं, तो Evdeyiz. ऐसी सूरत में हम क्या करते हैं, साथ 3 आपके किड्स हैं और 2 आप खुद हो गए, टोटल कितने हो जी गए? 5। किसको खांसी लगी हुई है आपके घर में? सर मेरे बेटे को। अच्छा अच्छा, बच्चे आपके माशाल्लाह फिर मुझे लगता है बड़े हैं, जिसकी वजह से वो कोई इतना शोर शराबा नहीं होता आपके घर में पीछे। हाँ बड़े ऐसे ही हैं दो। लगता है जैसे। छोटा वाला है 11 साल का, बाकी तो और दोनों बड़े बड़े हैं। बेटी यूनिवर्सिटी में पढ़ती है और बेटा कॉलेज में। माशाल्लाह माशाल्लाह, चलें जबरदस्त है। जी वही ना, मतलब आपकी क्लास में पीछे नॉर्मली जिस तरह छोटे बच्चे हो ना घर में, तो कुछ ना कुछ पता शोर होता चलता है। रहता है कि पीछे बच्चे हैं, तो खामोशी होती है। चलें, जी आपके बच्चे सारे इधर स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में जा रहे हैं? हाँ यहीं पे पढ़ रहे हैं इस्तांबुल में। चलें माशाल्लाह, चलें जी, ठीक हो गया। तो बाकी लोग भी इस तरह से आप जवाब दे सकते हैं। दो तरह से दें, एक एक दफ़ा कहें बिज शिमदी सनफ्ताइस दोकुज किशीइस, दूसरी दफ़ा कहें बिज शिमदी एवदेइस और अपने घर के टोटल अफराद को का नंबर यहाँ पे लगा के, तो आपने बताना है कि उतने लोग हैं हम। जैसे किसी के ये दी हो सकते हैं, किसी के आलतो हो सकते हैं, किसी के दोस्त हो सकते हैं, उस लिहाज से बताएं। सब अपने अपने लिहाज से जवाब बताएं। Biz şimdi ATM sistemi sınıfta. नहीं, No. uzaktan eğitim sistem olarak sınıftayız. सर नहीं गेट कर पाई, आप क्या कह रहे हैं? आप सिंधी इसको सिस्टम सनफ्ता। ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम की क्लास में आप कह सकते हैं। आप इसको, इसकी बजाय आप आसान ये है कि आप ये कह दें जूम toplantıdayız। Biz şimdi Zoom toplantıdayız। Biz şimdi Zoom toplantıdayız। कितने kişiyiz? 9 kişiyiz। ये भी कह सकते हैं आप। 8 9 ओके kaç kişinin? इसको एक और भी मेरे जहन में आ रहा है, इसको हम इस तरह भी कह सकते हैं जूम uygulama ile या कुलानारक, इले भी कह सकते हैं, कुलानारक भी कह सकते हैं। जूम एप्लीकेशन के साथ, इले का मतलब है के साथ, इसका मतलब है इस्तेमाल करते हुए, दर्स्तेइस या सनफ्ताइस, दोनों तरह से कह सकते हैं। दर्स्तेइस, अगले वाले का जवाब वही रहेगा, दोकुस किशीइस। सर ये क्या लिखा है? इले
इले या फिर कुलाना रख, दोनों में से एक का इस्तेमाल करें। बिज जूम उइगुलामा इले dersteyiz। Biz zoom toplantıdayız. Sınıfta. जूम toplantısındayız। जूम मीटिंग में है हम। Toplantısındayız. हाँ, toplantısındayız। Toplantısındayız. 9 kişiyiz. 9 Sınıfta kişi, 9 kişiyiz। 9 kişiyiz sınıfta. 9 kişiyiz। सनफ्ता दोबारा कहने की जरूरत नहीं है। 9 सर मुश्किल है। चलें, जो आसान लगता है वो बोल लें। सनफ्ता इज सिंपल कह लें। असल में ज़ेद थोड़ी पुरानी स्टूडेंट है ना, तो वो चाह रही है कुछ एक्स्ट्रा हो। जी सर। सर ऐसे भी बोल सकते हैं कि बिजिम बिज जूम उई गुलामा आइले इले बिल्कुल बिल्कुल, मैं वो मैंने लिखा हुआ है। जूम उइगुलामा स, यहाँ पे भी स लगा लें। यहाँ पे जैसे हमने लगाया ना, जूम toplantısındayız, toplantı होता है वैसे मीटिंग, लेकिन जूम toplantısı जो किया है वो जूम की वजह से किया है। जूम toplantısı, उसके बाद ये है असल में जो ये स लगाया है ये ईएली के की है, जो कि आप 4th यूनिट में पढ़ेंगे, और उसके साथ ये इस्म तामलमा से है। तो ये दोनों चीज़ें, एक चीज़ आप चौथे यूनिट में पढ़ेंगे और एक छठे में पढ़ेंगे। जूम toplantısı जो किया है, उसके बाद अगर हमें कोई और एक की लगाने की ज़रूरत पड़े तो ये ने बफर लेटर की ज़रूरत पड़ती है। येली थर्ड पर्सन सिंगुलर की येली के की लगाने के बाद अगर आपको कोई और एक की लगानी हो तो ऐसी सूरत में हम क्या करते हैं, ने बफर लेटर लगाते हैं। हमने अपनी लोकेशन बतानी है तो इस वजह से बुलुनमा लगानी पड़ी। बुलुनमा हम पढ़ चुके हैं। ये लगाने के बाद ये जो चीज़ है ये हमारी आज की क्लास का पार्ट होगा इंशाल्लाह। इसको हम अभी थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं। तो ये इसके अंदर ये भी बफर लेटर है। इसमें 2 बफर लेटर इस्तेमाल हुए हैं। एक येली केकी के बाद कोई और एक ही लगानी हो उसके लिए बफर लेटर है, दूसरा ये बफर लेटर है 2 वॉवल्स के दरमियान। ठीक है जी, 2 वॉवल्स के दरमियान ये बफर लेटर इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे 2 हैं, जूम toplantısındayız या फिर जूम uygulaması ile sınıftayız। dersteyiz भी कह सकते हैं। सर ये भी बोल सकते हैं चैवरी मिची सिनिफ्ताइज। रिफत कौन है? हमारी क्लास में इस वक्त रिफत कौन है? रिफत जी, वालेकुम सलाम। सर मैं रिफत हूँ, मैंने यूट्यूब से जो है ना आपकी कुछ वीडियोस वगैरह देखी थी और मैं आपकी क्लास जो है ना वो बाकायदा लेना चाहती हूँ। नहीं, आपको लिंक कहाँ से मिला? ये सर वो वीडियोस में देख रही थी, आप कुछ स्टूडेंट्स थे उनसे बात हुई थी तो उन्होंने मतलब शेयर किया था। क्या नाम है? रुकैया ने ना बात कर आप जी, रुकैया ने किया? नहीं सर कोई उसके आपके उसके वीडियोस में कोई यूट्यूब के ना उसमें कमेंट्स वगैरह थे तो मैंने उनसे कांटेक्ट किया तो उन्होंने कहा कि सर क्लास लेंगे, आप उनसे आके बात कर लीजिएगा तो वो आपको डिटेल बता देंगे कि उनका जो है ना अभी तो ये बैच खत्म होने वाला है शायद, तो उन्होंने कहा कि वो आपको बता देंगे न्यू हमारी क्लास का। मंडे से ना, मंडे से आप इस वक्त पाकिस्तान में हैं या तुर्की में? सर पाकिस्तान में। चले मैं आपको ना ये अपना व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ, आप इसमें क्लास के बाद मेरे साथ कांटेक्ट कर लीजिएगा। असल में हम इस तरह से, मुझे पता होता है कौन से लोग क्लास में होने चाहिए, हट के कोई हो तो मैं मतलब नोटिस हो जाता है। चलें खैर, इसको बाद में करते हैं, आप मुझे क्लास के बाद कांटेक्ट कर लें। ठीक सर, थैंक यू। अच्छा जी, तो
यहाँ पे वैसे मैंने स्टूडेंट्स को अलाउ नहीं किया हुआ कि ये क्लास का लिंक, जो ये हमारी पेड क्लासेस का लिंक किसी के साथ शेयर करें। किसने किया, पूछना पड़ेगा उससे, या कम से कम मेरे नोटिस में वो लाते हैं जब किसी के साथ शेयर करना हो ना, जैसे ट्रायल क्लास के लिए। तो ट्रायल क्लास के लिए वो मेरे साथ पहले नोटिस में लाते हैं कि हम इस पर्सन के साथ शेयर कर रहे हैं, वो क्लास में आएगा। बहरहाल कोई इशू नहीं है, आपने बता दिया, आपके लिए कोई इशू नहीं है, लेकिन स्टूडेंट को कम से कम ये चीज मैं समझाऊंगा। सॉरी सर, मैंने सिर्फ आपसे बात करनी थी तो आपका कांटेक्ट नंबर नहीं था तो कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है। बस ये है कि स्टूडेंट्स के लिए कम से कम कि वो मुझे बता के किसी के साथ शेयर किया करें। हमारा ये लिंक वैसे सेम रहता है, 2-3 क्लासेस मेरी इंशाल्लाह चला करेंगी, आगे भी, पहले भी चलती हैं A1 की, तो उसमें सब क्लासेस के अंदर सेम लिंक रहता है। ये सारे लोग जो यहाँ पे हैं दूसरी क्लास में भी आ सकते हैं, वहाँ से यहाँ पे आ सकते हैं, तो वो इशू नहीं है कि कोई क्लास में आता है या नहीं आता। असल बात ये है कि नोटिस में हो चीज़ कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। अच्छा जी, हम दोबारा आ जाते हैं वापस। यहाँ पे हम सनफ ताय्यज़ भी कह सकते हैं, डैश ताय्यज़ भी कह सकते हैं, तो प्लांतस अंदाइज भी कह सकते हैं, एवदाइज भी कह सकते हैं, ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन का आंसर हमारा, सिवाय इसके कि हम अपनी लोकेशन चेंज कर दें, जैसे हम एवदे कह दें या पार्क ताय्यज़ या जो है मार्केट ताय्यज़, मतलब आप अपनी कोई भी जो है वो लिव कर गई हो ऐसे ना किया करें आप लोग। आप में से कोई भी पर्सन किसी को भी अगर लिंक देना चाहे ना क्लास का, तो मेरे नोटिस में लाया करें कि आज के दिन कोई क्लास में नया स्टूडेंट आएगा। इस तरह के फिर अटेंशन डाइवर्ट हो जाती है बंदे की कि कौन बैठा हुआ है क्लास के अंदर। अच्छा जी, यहाँ तक फिर आप कोई प्रैक्टिस करना चाहते हैं या हम इससे अगले वाली चीज़ पे जाएं? मेरा ख्याल है काफ़ी है, ये चीज़ों की आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि आपको प्रैक्टिस की ही ज़रूरत है मेनली। किताब ठीक है हम पढ़ रहे हैं, लेकिन ज़्यादा फ़ायदा जो है ना वो आपको प्रैक्टिस का होगा। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पे आज सिर्फ हम थोड़ा सा देखेंगे इंट्रो टाइप, इस्म जुमले लहर क्या होते हैं। यहाँ से आपकी बेस बन रही होगी। इस चीज़ को इस तरह से भी आप देखिएगा कि हमने किस तरह से करना है। ये चीज़ें बार बार आगे रिपीट हो रही होंगी कि ओलुमलू का मतलब होता है पॉजिटिव, ओलुमसुस का मतलब होता है नेगेटिव, ओलुमलू सोरू का मतलब होता है पॉजिटिव क्वेश्चन, और ओलुमसुस सोरू नेगेटिव क्वेश्चन, ठीक है जी। मुस्बत जुमले, मनफी जुमले, सवालिया, मुस्बत सवालिया, मनफी सवालिया जुमले, इस तरह से। इसी तरह इनको ज़मीर कहते हैं, ठीक है जी। प्रोनाउंस इंग्लिश में कहते हैं। इनके मानी क्या हैं? सॉरी, मैं, तुम, वो, हम, आप, ओनलार। ओनलार जो है वो, लेकिन ये इस वो में और ऊपर वाले वो में फ़र्क के ये है कि ये जमा के लिए है। उसके बाद यहाँ पे जो हमारा सफिक्स होगा वो क्या होगा? होगा, ठीक है जी। यहाँ पे सन होगा। यहाँ पे हमें ये बफर लेटर की भी ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे कोई सफिक्स नहीं होता। यहाँ पे ये बफर लेटर के साथ अज होगा, यहाँ पे सनज होगा, ठीक है जी। और उसके अलावा लार, लैर जो है यहाँ पे अगर आपने लगाना है या नहीं लगाना वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। ऑप्शनल होता है, जैसे अगर आप देखें मैंने भी जो चीज़ें ब्रैकेट में लिखी हैं वो ऑप्शनल हैं, मतलब वो सिचुएशन के लिहाज से आप इस्तेमाल करेंगे या नहीं करेंगे। ऑन लार लगा लें तो दोबारा लार या लैर लगाने की ज़रूरत नहीं रहती, ठीक है जी। और उसके अलावा ये कब लगाने की ज़रूरत पड़ेगी आप नोट करें, यहाँ पे ये लगा है, यहाँ पे लगा है, इसी तरह यहाँ पे लगा है और यहाँ पे लगा है, बाकी किसी जगह पे नहीं लगा। तो ये क्या है?
buffer letter between two vowels. टू वॉवल्स के दरमियान, जैसे अभी थोड़ी देर पहले भी हमने बात की, दो वॉवल्स के दरमियान में हमने बफर लेटर लगाना है। जहाँ पे दो वॉवल इकट्ठे नहीं हो रहे वहाँ पे हमें ज़रूरत नहीं है, और ये 4 जगहों पे ही ऐसा था, बाकी सब में नहीं ऐसा हो रहा। तो इस वजह से यहाँ पे हमने ये ऑप्शनल लिखा था कि ये बैन के अंदर हर जगह पे ये की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बैन और बिज के अंदर इसकी ज़रूरत पड़ेगी उस केस के अंदर जब इन दो वॉवल्स इकट्ठे हो रहे हैं। और ये यहाँ पे अगर नोट करें, बैन का सफिक्स वॉवल से स्टार्ट हो रहा है, और इसी तरह जो है वो बिज का सफिक्स वॉवल से स्टार्ट हो रहा है। बाकी सारे सफिक्सेस कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहे हैं, इसके अंदर सफिक्स है ही नहीं। और इसमें भी जो है वो लार या लैर को हम इस ऐसा सफिक्स उस तरह से कह नहीं सकते, क्योंकि वो भी एक ऑप्शनल चीज़ है। क्योंकि शुरू में ऑन लार लगा दिया तो उसकी इम्पोर्टेंस ख़त्म हो जाती है। अगर आप शुरू में ऑन लार नहीं लगा रहे, उस सूरत में लार लैर लगाने का ये फ़ायदा होता है कि ज़्यादा लोगों की बात हो रही है तो वो चीज़ हम यहाँ पे जाहिर करते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि मैं उस्ताद हूँ। ठीक है जी, एक यहाँ पे अगर आपको याद हो, गुनाइदन और इत्मीनान करके शुरू पहले पेज के अंदर, पहले यूनिट के पहले पेज के अंदर लिखा हुआ था गुनाइदन और इत्मीनान। अच्छा, एक दूसरी बात आज मैंने अपने फेसबुक पेज के अंदर ग्रुप के अंदर शेयर की है। आप लोगों को मेरे फेसबुक ग्रुप का पता है? टर्किश? नो सर। आप ये सब ग्रुप ज्वाइन कर लें और इसके अंदर कुछ ना कुछ लिखते रहा करें। टर्किश लैंग्वेज लेसन्स इन उर्दू हिंदी, इस तरह करके टाइटल है। ठीक है जी, ये ग्रुप है। उसमें मैंने आज एक पोस्ट शेयर की है तुर्क ने, मैं अपने पर्सनल ऑब्जर्वेशन की बेस पे वो मैंने जवाब बनाया था, लेकिन वो पोस्ट मैंने जो आज आई है और उसको मैंने अप्रूव किया, उससे वो बात कंफर्म भी हो गई है जो मैंने चंद दिन पहले आपको बताई थी ना कि हमने औरतमैनिम कहाँ पे यूज़ करना है और होजाम कहाँ पे यूज़ करना है, वो इज एज इट इज़ जिस तरह से मैंने आपको एक्सप्लेन किया था उसी तरह से है। अच्छा, एहका उर्दू जो है ना वो मेरा पेज है जिसमें मैं इससे रिलेटेड टर्किश लैंग्वेज से रिलेटेड वीडियोस भी अपलोड करता हूँ। ये अच्छा सर जी, फेसबुक पर है सर ये? जी एहका उर्दू पेज फेसबुक पे, यूट्यूब पे चैनल, इसी तरह इंस्टाग्राम पे भी एहका उर्दू के नाम से आप मुझे सर्च कर सकते हैं। तो ये इंशाल्लाह बाकी जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उसके अंदर भी एहका के नाम से जो है, एहका उर्दू के नाम से आपको चीज़ें मिलेंगी इंशाल्लाह। अच्छा जी, हाँ जी, यूट्यूब वाली ही डीपी है पेज के ऊपर, और जो ग्रुप है उसके अंदर मैंने जो आप लोगों के साथ एडवर्टाइजमेंट शेयर करता हूँ वो वहाँ पे है। यहाँ पे देखें तो मैं उस्ताद हूँ, तुम उस्ताद हो। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ से हम वापस गए गुनाइदन और इत्मीनान। गुनाइदन और इत्मीनान में हम कह रहे हैं सुबह बखैर मेरे टीचर, मेरे उस्ताद। ठीक है, लेकिन यहाँ पे और इत्मीनान में हम कह रहे हैं कि मैं उस्ताद हूँ। तो ऐसी सूरत में अक्सर लोग पूछते हैं कि जो बैन के साथ हम लगाते हैं ना बैनिम, उसकी इम्पोर्टेंस अब यहाँ पे पता चलती है। हम कह रहे हैं एक हम कहेंगे बैन और इत्मीनान, इसका मतलब है कि मैं टीचर हूँ, उस्ताद हूँ। लेकिन जब हम कह रहे हैं ना बैनिम और इत्मीनान, बैनिम और इत्मीनान का मतलब है कि मेरे उस्ताद। ठीक है, तो ये इस वजह से हम जब शुरू में ये चीज़ें लगा लेते हैं, उस चीज़ से जुमले की जो क्लैरिटी है वो बेहतर हो जाती है। इस वजह से ये इस चीज़ को कहते हैं कि शुरू में ना लगाएं और इत्मीनान ना लगाएं तो भी ट्रांसलेशन वही बन जाती है, और लगा लें तो भी, यानी यहाँ पे ये बैन जो है ये ऑप्शनल है, और इत्मीनान लगाएं
तो भी ट्रांसलेशन वही बनेगी, बेन और इथमेनिम वही ट्रांसलेशन बनेगी, लेकिन बेन और इथमेनिम और बेनिम और इथमेनिम में फर्क हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे लिखे ना ऑरेंजी यिम, और एक होता है ऑरेंजिम, इन दोनों में ये फर्क है। ऑरेंजिम का मतलब मेरा स्टूडेंट, ऑरेंजियम का मतलब मैं स्टूडेंट हूँ। ठीक है जी, इस वजह से यहाँ पे जो ना, यहाँ पे बैन लगेगा, बैन ऑरेंजियम, यहाँ पे लगेगा बेनिम ऑरेंजिम। ठीक है जी, इस वजह से शुरू में ये लगा लेना बेहतर हो जाता है कि आपके जुमला आसानी से समझ आ जाने वाला होता है कि जी क्या जुमले में टारगेट क्या था, क्या बात करना चाह रहे थे। ठीक है जी, तो अक्सर लोग ये पूछते हैं कि जी बेनिम तो ऑप्शनल है, ब्रैकेट के अंदर लिखा होता है कि लगा लें ना लगाएं ज़रूरत, मतलब उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ता मोस्टली केसेस के अंदर, लेकिन सम टाइम इस तरह की सिचुएशन भी बन जाती है जिसमें आपको बैन या बेनिम लगा लेने से थोड़ा जुमला क्लियर हो जाता है। और मैं आपको कहूँगा कि बेसिक लेवल पे जब आपको लैंग्वेज की बहुत ज़्यादा समझ ना आई हो, ऐसी सूरत में आप ये बैन और बेनिम वगैरह लगा लिया करें। यहाँ पे हम कहेंगे मैं उस्ताद नहीं हूँ। ठीक है जी, यहाँ पे क्या मैं उस्ताद हूँ, उस्ताद हूँ, और क्या मैं उस्ताद नहीं हूँ। इसी तरह बाकी जो पर्सन्स हैं, सेकंड तुम उस्ताद हो, तुम उस्ताद नहीं हो, क्या तुम उस्ताद हो, क्या तुम उस्ताद नहीं हो, वो उस्ताद है, वो उस्ताद नहीं है, क्या वो उस्ताद है, क्या वो उस्ताद नहीं है, और हम उस्ताद हैं, हम उस्ताद नहीं हैं, क्या हम उस्ताद हैं, क्या हम उस्ताद नहीं हैं, आप उस्ताद हैं, आप उस्ताद नहीं हैं, क्या आप उस्ताद हैं, क्या आप उस्ताद नहीं हैं, वो उस्ताद हैं, वो उस्ताद नहीं हैं, क्या वो उस्ताद हैं, क्या वो उस्ताद नहीं है। तो इस तरह करके इस टेबल को हमने कर लिया है। आप लोगों के लिए जो असाइनमेंट के तौर पर कहूँगा कि 10 ऐसे इस्म लें जिनके ऊपर आप ये सारे अप्लाई करें। बैन का सफिक्स अप्लाई करें, सैन का करें, ओ का है कोई नहीं, लेकिन वो लिखा तो जाएगा। इसी तरह ये टेबल 10 टेबल आप बना लें। 10 टेबल आप बना लेंगे ना, तो आपके सारे मसले इस्म जुमले लहर से रिलेटेड हल हो जाएंगे। और उसमें कोशिश कीजिएगा इस्म ऐसे सेलेक्ट करें जिनमें कम से कम 4 कह रहा हूँ, नहीं तो 50% कोशिश करें 5 ऐसे हों जिनके एंड पे वॉवल आ रहा हो, और 5 ऐसे हों जिनके एंड पे वॉवल ना आ रहा हो। ठीक है, तो उसमें आप अगर 10 बना लेते हैं ना, 10 दफ़ा टेबल, तो आपको कहीं पे कोई मसला नहीं होगा। और जहाँ तक बात है कि आप वो इस्म कहाँ से ढूंढें, एक तो ये है कि इसी के नीचे हैं, उसमें किसी एक की पर्सन की बात होगी, बैन सैन में से किसी एक की होगी, तो आप उसमें सब के लिए लिखें, बैन के लिए भी लिखें, सैन के लिए भी लिखें, ओ बिस सिस ऑनलार, इसी तरह ओलुमडू ओलुमसुस ओलुमडू सोरू ओलुमसुस सोरू, ये सब लिखें। ठीक है जी, और अगर यहाँ पे इसी पेज पे नीचे आपको 10 ना मिलें, उस सूरत में चैप्टर एंड के ऊपर भी होता है, और ये बुक के पेजेस को इधर उधर करके देखेंगे तो बहुत से इस्म मिल जाएंगे। कल की जो हमारी लास्ट क्लास थी उसके अंदर भी हमने कुछ जो कहा था कि जगहों के ऊपर कौन से लोग होते हैं, वहाँ से भी आप इस्म निकाल सकते हैं। तो इस्म बहुत सारे मिल जाएंगे। मेन चीज़ है आप नियत बनाएं कि आपने प्रैक्टिस करनी है। ठीक है जी, लास्ट मिनट चल रहा है, मज़ीद कल इंशाल्लाह आगे कंटिन्यू करेंगे। कोशिश कीजिएगा इससे नीचे वाले जो हैं उनको आप हल करके, ताकि आसानी से हम इनको कर सकें। सर वो A2 की क्लास तो 1 जून से हो रही है ना? हाँ जी, 1 जून से A2 की तो इंशाल्लाह शुरू करेंगे, लेकिन A1 के लिए मैं भी ना करूँ मैं 1 से, क्योंकि अभी स्टूडेंट्स जो है ना वो इनफ नहीं है। सही, ठीक।